अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 3-4 दिन से इस लड़की की वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, खूब ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लड़की मर चुकी थी। डॉक्टरों ने भी इस लड़की की डेथ सर्टिफिकेट दे दी थी और इस लड़की को गुस्ल भी दिया गया, जनाजे की नमाज भी लोगों ने पढ़ी, इसको दफना भी दिया गया। उसके बाद ये वापस जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गई। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है, हर शय पर कादिर है। वो जिसे चाहे जिस तरीके से चाहे वो मौत दे दे और जिसे चाहे जिस तरीके से चाहे मौत देने के बाद वापस वो जिंदा कर दे। जो लोग इस बात को इनकार करते हैं उसके लिए ये लड़की बहुत बड़ा सबक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, इस लड़की की ज़बानी वो सारी बातें सुनते हैं जो इसके साथ गुजरी। उसके बाद फिर इस लड़की के बारे में बात की जाएगी, उसके बाद लोगों के लिए क्या सबक है ये लड़की, उसके बारे में बात की जाएगी। तो आइए सबसे पहले इस लड़की की वीडियो को देखते हैं और इसकी तमाम बातों को सुनते हैं। क्या नाम है आपका? कमल। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फौत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फौत हो गई थी। इसी कब्रिस्तान में मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया? कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद ज़िंदा हो गई है और आपको क्यों दफनाया गया? कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फौत हो चुकी है? क्या वाक़या पेश आया, सारा क्या कहानी थी? और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं। वो भी साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फौत हो गई है। फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर वो मुझे घर ले के आए। जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि भाई कमल ऐसे फौत हो गई, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास पारा पढ़ने के लिए गई थी और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया और ला के कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी। हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। अच्छा, सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि बंदा आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है। वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले। जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही हूँ।
20 منٹ ہوں گے کیونکہ اس ٹائم تو مجھے بھی اپنی ہوش نہیں تھی، اور 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں اپنی قبر کے پاس ہی. اور جب میں بیٹھی رہی ہوں تو میں نے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان آواز مارتا ہے جی آ جاؤ مجھے بچا لو، یہ ہے میں زندہ ہو گئی. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا جو ہونا نا وہ تو ہو کے رہنا ہے. جو عورت قبر سے باہر آ سکتی ہے تو پھر اب دنیا میں اب پھر دوبارہ آ گئی ہوں، اب جس نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا. میں بیٹھ کے 20 منٹ روتی رہی. 10 قدموں میں نے میرے شوہر تھے تو میں نا ان سے لپٹ کے نا بہت زیادہ رونے لگ گئی. تو مجھے کہتے سے پریشان نہ ہو، کیا بات ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا مجھے گھر لے چلو. تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا، اس کی باتوں کو بھی آپ نے سنا، جو کہ اس نے کہا کہ میں مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی، لیکن ڈاکٹروں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. لوگوں کو لگا کہ مر گئی. لوگ جنازے کی نماز بھی پڑھے، اور جیسے ہی میری سانسیں چلنے لگی، یعنی کہ میری آنکھیں کھلی، تو لوگ جلدی جلدی قبر کے اندر پھینک کر چلے گئے. اور جب میں واپس باہر آ گئی جس طریقے سے انہوں نے بتایا، تو کوئی وہ پاس نہیں آ رہا تھا بلکہ سب ڈر کر بھاگ رہے تھے. اس کا جو شوہر تھا وہ پاس آیا. یہ تمام ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. اس کے علاوہ یہ لڑکی ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جسے چاہے وہ سانس چلتے ہوئے بھی مار سکتا ہے، اور جسے چاہے سانس رک جانے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا ہے. تو یہ اس کی مرضی ہے اور اس کے دست قدرت پر ہے. وہ جس طریقے سے چاہے، جسے چاہے موت دے سکتا ہے، موت دینے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے، اور کرتا بھی ہے. لوگوں نے سوچا کہ مر گئی، لیکن پہلے ہی سے وہ زندہ تھی. اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس ویڈیو کے بارے میں غلط فہمی یہ ہو رہی تھی کہ یہ 8 سال قبر میں زندہ رہی. لیکن 8 سال قبر میں زندہ نہیں رہی، بلکہ یہ واقعہ 8 سال پہلے ہوا ہے، جو کہ پاکستان میں ہوا تھا، اور اس کی ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا سپورٹ کریں.